उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला, उसको पास भी अच्छी सुरक्षा है, जेड सिक्योरिटी है। और हमारे जो यहाँ के विधायक है श्री रणबीर गंगवा जी, आज जो डिप्टी स्पीकर हैं, उनके भी आगे पीछे गाड़ियाँ रहती हैं, उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। परेशानी है तो आम आदमी को है, आम आदमी की परेशानी से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनकी तरफ से कोई मरे कोई जीवे, इन किसी से कोई मतलब नहीं है। आज इनके बयान से, खट्टर जी के बयान से पुलिस भी सोई हुई है। पुलिस भी पहले भी ऐसा ही काम कर रही थी और इनके बयान आने से पुलिस और जो है वो निडर हो गई है। मतलब हमने कोई किसी प्रकार की कोई परवाह नहीं है, इनको कोई कुछ कहने वाला नहीं है, तो पुलिस भी अपना काम सही ढंग से नहीं कर रही है। तो जो चोरी का तरीका है वो सेम मिल रहा है, सभी जगह चोरियां पीछे से दीवार फाड़ करके, और चोर भी वहाँ हाथ साफ करता है जहाँ पे सामान रखा होता है। तो इसमें क्या लगता है कि कोई ग्रामीण की संलिप्तता हो सकती है? देखो, जो ये बता रहे हैं उस हिसाब से तो यही लगता है कि चोर जो है कोई ना कोई जानकार है। बगैर जानकारी के ऐसी चोरी नहीं हो सकती। और मैं तो ये कहूँगा, सरकार से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस को थोड़ा सा खिंचाई करें और ऐसे चोरों को पकड़ करके हवालात में डालने का काम करें। हाँ जी भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब कहेगा हमारी को सुनाई करो, माने ना ध्रुव हो हैं। तो एक पंच भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पवन जी आ जाइए। एक बार ग्राम स्तर की जो जिम्मेवारी है सरपंच और ग्राम पंचायत की भी होती है, कई बार पहरादारी भी लगवाई जाती है, और तो इसमें आप क्या करेंगे? इसमें जी पुलिस प्रशासन को बार बार अलर्ट भी किया था कि गांव के अंदर राउंड भी मारा जाए। उसके सेकेंड से 1-2 दिन मार देते हैं, उसके बाद में नहीं मारते हैं, वो भी कोई सुनवाई भी नहीं करते हैं। मतलब चोरी जिसकी होगी वो हो गई। हाँ, इस तरह ही गांव के स्कूल के अंदर हुई, उसके अंदर गांव के कई सदस्य डीसी के पास पहुंचे थे, उसमें ही कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। और ये जहाँ गांव में चोरी हुई है उसके बारे में कोई ज्ञान ही नहीं ले रहे हैं। कोई मतलब पुलिस का या किसी के प्रशासन का ध्यान नहीं है कि भाई चोरियां हो रही है तो इसको ट्रेस किया जाए। हाँ, ट्रेस किया जाए, कह दिया उनको, फिर भी वो आपकी कह रहे हैं, मेरे हम आपकी कार्रवाई कर रहे हैं, उसके अनुसार हम काम करेंगे। तो पुलिस का नहीं है, एमएलए एमपी का भी तो अपने जो लोग हैं उनको सुरक्षा देने का जिम्मा बनता है, सबका बनता है। फिर भी वैसा ही काम कर रहे हैं, जैसे वो उसको बोल दिया, वो उसको बोल दिया, कोई भी आगे कार्रवाई नहीं करते हैं। मतलब अभी तक जो चोरियां हुई है इस इलाके के अंदर, नलवा हल्के का गांव है कालवास, इसमें जो चोरियां ट्रेस नहीं हो पा रही है, तो लोग जो है पुलिस के चक्कर काट के थक हार के बैठ जाते हैं, चोरी हो जाती है। जो कमाई है वो चोर आसानी से निकाल के ले जाते हैं। अगर इक्का दुक्का चोर पकड़ा भी जाता है तो उस पे भी इतना एक्शन नहीं लिया जाता कि और चोरियां भी ट्रेस हो सके। तो इस वजह से लोग जो परेशान है और अपने घरों को ही अंदर जो सामान है वो सुरक्षित नहीं समझ पाते हैं। तो इस पे पुलिस को ध्यान देना चाहिए और ज़िला प्रशासन को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर चोर पकड़े क्यों नहीं जाते, क्या कारण है, क्या इसमें जो आड़े आ रही है समस्या, इस बात को लेकर के भी लोग असमंजस में हैं। और भी हमारे से जुड़े हुए, इनसे बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, बताइए। कहना ये चाहेंगे कि प्रशासन को बड़ी शर्मसार बात है कि इतनी सरकार के पास सुरक्षा है, ये पुलिस प्रशासन है, क्या कर रहा है, सोया हुआ है प्रशासन। बड़ी निंदनीय बात है जो इतना भाई का सामान चोरी हो रहा है, बार बार हो रहा है गांव में, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और खट्टर साहब को भी शर्म आनी चाहिए कि इतनी बेउदगी नहीं करनी चाहिए। अपने साथ तो जेड सुरक्षा और वगैरह चाहिए उनको, और एक आम नागरिक को, आम आदमी गांव में रह रहा है, उसको बड़ी झेलना पड़ रहा है। इतना बड़ी मुश्किल से लोग कमाते हैं, उसका कोई घर में परिवार के लिए जेवर होता है और वो जेवर चोरी कर लिया जाता है तो फिर आदमी को कहाँ सुरक्षित है, अपने घर में सुरक्षित नहीं है। तो सरकार से शर्मिंदगी, हम तो यही कहेंगे कि लज्जा करो, कुछ तो शर्म करो, इतनी बेउदगी ना करो जो आम आदमी परेशान रहे। आम आदमी का सुरक्षा करना चाहिए इनको। और आप भी प्रशासन से दरख्वास्त करो कि भाई जो भी चोरियां हो रही हैं इन पर अंकुश लगाया जाए। जो गांव के हालात है वो काफ़ी बदतर है जी, और कोई भी व्यक्ति सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, चाहे वो कामगार व्यक्ति है, चाहे वो दुकानदार है,
या कोई नौकरी पैसे वाला व्यक्ति है कि पूरा दिन मेहनत करे और शाम को ये गारंटी नहीं है कि वो सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा जी। तो प्रशासन के ऊपर आप दोष लगाए, उससे पहले ग्राम स्तर पे भी थोड़ा सा कुछ सावधानी बरती जाए, ये भी चाहेंगे। परंतु प्रशासन का सहयोग इसके अंदर मस्ट है, ज़रूरी है। जब भी मतलब इस प्रकार की कार्रवाई होती है, चोरियां हो रही है, उनके अंदर मतलब एक पैटर्न यूज़ हो रहा है जी। अच्छा, पैटर्न एक तरह का है और दूसरा पुलिस का भी वही सेम रवैया रहता है। पुलिस के पास गए, FIR दर्ज होगी, परंतु उसके बाद कार्रवाई के नाम पे जीरो नील बटा सन्नाटा है जी सब कुछ। और दूसरी बात अगर आप करें तो सिर्फ आश्वासन मिलता है उनसे। पिछली बार भी जैसे चोरी हुई थी तो उसके अंदर उन्होंने ये कहा था जी 1 सप्ताह, जैसे स्कूल के अंदर चोरी हुई, गेट उतार के ले गए थे, हॉस्पिटल का गेट उतार के ले गए, तो उन्होंने ये टाइम दिया था, बोले 1 सप्ताह के अंदर चोर पकड़ के आपको दे देंगे। तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। खुद अपने रिस्क पे एक चोर को पकड़ा भी ग्रामीणों ने, परंतु अगले दिन जैसे रात को PCR बुलाई, 112 पे कॉल किया, कॉल करने के बाद पुलिस आई और उसको अपने साथ ले गए। सुबह हमें सबको थाने बुलाया गया। थाने में जाने के बाद जैसे ही कार्रवाई की बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये तो नाबालिग है जी। नाबालिग है तो इसकी बोला आपने पिटाई कर दी और इस वजह से हम इसको कोर्ट में पेश नहीं करेंगे। अगर कोर्ट में पेश करते हैं तो उल्टा आपके ऊपर कार्रवाई होगी। हाँ, तो 17.5 साल का है या जो भी जिस भी मतलब एंगल से अगर चोरी कर रहा है, वो कह रहा है जी मैंने चोरी की है, चलो कोई नहीं, वो नाबालिग है। जिसको सामान बेचा वो तो नाबालिग नहीं है जी। जिस कबाड़ी को सामान दिया है, गेट उतार के ले गए यहाँ से, और गेट भी क्या जी लगभग मतलब 2 महीने तक ये गेट पड़ा रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। हाँ, चोरी जो कह रहा है जी हमने चोरी की है और ये चीज़ यहाँ से उठाई है, ये चीज़ उठाई है, उसके बावजूद उसको छोड़ दिया गया जी। तो इसमें किसकी संलिप्तता है, किस प्रकार की कार्रवाई हो रही है, ये आप समझ सकते हैं जी। हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, पुलिस का अपना रवैया होता है जी, उनके वैल्यूअर किस प्रकार के हमें पता नहीं है। आपका जितना सामान चोरी हुआ है हो सकता है उसकी तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा या 5वां हिस्सा लगाया जाए। अभी जैसे राकेश की दुकान में चोरी हुई है, लगभग सर 3.5-4 लाख रुपए की चोरी हुई थी, उसको 1,10,000 में समेट दिया। अच्छा, हाँ, तो या तो पुलिस को पता होगा भी इतने रुपए का माल बिकेगा ये। दूसरी चीज़ यहाँ से चोरी हुई, मैंने अभी देखा जी 8 तोले सोना था, 5,000 रुपये केस था, उसके ऊपर अगर बात करें तो वो 1,69,000 रुपये का उन्होंने लॉस दिखाया है सारा। तो जो जिनके चोरी हुई है वो तो ये कह रहा है कि मेरे 8 तोला सोना, 8 तोला सोना है जी। और जो पुलिस उसकी वैल्यू कम लगा रही है। पुलिस उसकी वैल्यू अपनी मर्जी से लगा रही है, या तो पुलिस मतलब उतना उस वैल्यू पे हमें सामान दिलवाए। 8 तोला सोना मैं दूंगा 1.5 लाख रुपए, 1,69,000 रुपये उपलब्ध करवाए जी, या फिर इसकी ढंग से वो की जाए। तो मतलब सिर्फ एक अपनी पल्ला झाड़ने वाली बात है, FIR काट दीजिए, इससे ज़्यादा हम आपका कुछ नहीं कर सकते। एक रवैया ये है। तो इसके लिए प्रशासन से गुजारिश है कि जब तक पूरी सक्रियता के साथ, और प्रशासन चाहे तो, पीछे एक घटना हुई थी जी हिसार की, मैंने कोई डॉक्टर के ऊपर हमला हुआ था, घर पे हमला हुआ था, कोई सुराग नहीं था, सिर्फ एक बाइक की चाबी मिली थी पुलिस को। उसी के आधार पे 3 दिन के अंदर चोर पुलिस की गिरफ्त में थे पूरा, और कहाँ से, यूपी से उठा के लाए हैं जी। यही चोरी अगर माननीय विधायक रणवीर गंगवा के घर हो जाए तो क्या चोर नहीं पकड़े जाएंगे? नहीं, चोर पकड़े क्या जी, चोर तो उनसे हो सकता है। हाँ, रणवीर गंगवा के घर में अगर चोरी हो जाए तो 2 घंटे मैक्सिमम होगा, उसके तुरंत बंद आ जाएगा। और वही चोरी अगर कालवास गांव में आम आदमी के घर होती है तो चोर नहीं पकड़े जाते और सालों बीत जाते हैं। कई चोरियां तो ऐसी है इस इलाके के अंदर, सालों हो चुके हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं है। बंद हो जाती होंगी फाइलें धूल फाँकती हुई रह जाती है, FIR दबी की दबी रह जाती है, लेकिन न्याय किसी को नहीं मिल पाता। और करें अपन, दूसरी चीज़ ये है जी, जैसे चलो कोई बात नहीं है, चोरी हो गई, घटना से वो अपरिचित है, आप ये मान ले, उनको भी नहीं पता भाई क्या है। परंतु जो हमारे अब जैसे इलेक्शन के टाइम जो सक्रिय होते हैं वोट मांगने के लिए, सिर्फ विपक्ष को छोड़ दें या दूसरे जो है मतलब उनको छोड़ दें, तो जो अपोजिट बचता है, जो सत्ता पक्ष है, उसकी तरफ से या मेरे ख्याल में कोई नहीं आया पूछने के लिए भाई चोरी हुई है, या उनकी तरफ से किसी भी प्रकार की उनका कोई प्रतिनिधि नहीं आया जी। दुख इस बात का है। तो क्या सिर्फ हम चारा हैं जिसको यूज़ कर लिया जाए सिर्फ वोटों के लिए, ये बात सोचनीय है जी। मतलब ये भी दुख की घड़ी है कि किसी व्यक्ति को भारी नुकसान हो जाता है और उसके पूछने वाला भी कोई नहीं आता। सत्ता पक्ष की तरफ से मैं चाहता हूँ जी, आए कोई, कम से कम इस बात की तो संतुष्टि हो भाई हाँ आए हैं और आश्वासन दे और कार्रवाई करवाएंगे जी। विपक्ष दोनों ही नहीं। हाँ,
विपक्ष की तो बात आप, हाँ चलो कोई नहीं भाई, ये कहते हैं एक बार भाई पावर नहीं है या जो भी है सिस्टम उनकी तरफ नहीं है, तो क्या मतलब प्रशासन की तरफ से ये जवाबदारी नहीं है? जब मतलब इनको सैटेलाइट के माध्यम से हर चीज़ का पता चल रहा है, हर गांव की खबर है कि कहाँ क्या चल रहा है, कौन कोई नशा बेच रहा है, कौन नशा खा रहा है, क्या कुछ कमा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं। अगर एक पैसा हमारे पास फालतू आ जाता है तो ये कहते हैं जी आपकी तो मतलब आईडी के अंदर 180 से ऊपर होगी, ये आपका राशन कार्ड कट गया, आपका जो है आयुष्मान कार्ड है वो कट गया। तो क्या इन घटनाओं का पता नहीं है? तो क्या आप ये चाहते हैं कि जो पीपीटी परिवार पहचान पत्र बनाया गया था उसमें इस तरह का नुकसान भी दर्ज होना चाहिए? दर्ज बिल्कुल होना चाहिए जी। कहाँ करेंगे एक गरीब आदमी, मतलब बड़ा जोड़ तोड़ के मतलब यूं कुछ बचा के साल के, तो बचना तो कुछ है ही नहीं जी, खर्चे इतने हैं, सरकार को कमाई हो सकता है दिख जाए एक मतलब हिसाब से आप 4 एकड़ या 5 एकड़ की वो कर रहे हैं तो सरकार कैलकुलेट कर लेगी 50,000 रुपये मतलब कि लेगी इनकम होगी छठे महीने, तो साल की 5 लाख रुपये, परंतु खर्चा कहाँ गया जी वो भी नहीं देख रहे हैं। तो उसी हिसाब से मतलब कार्रवाई की जाए। इन जो पहलू छोटे छोटे बचे हुए हैं ये लॉसेज हैं, ये कवर होने चाहिए। इस प्रकार छोटा परिवार है जी, 2-4 एकड़ की खेती कर रहे हैं। हाँ, चोरियां नहीं रुकेगी जब तक लोगों को उसका मुआवजा ना मिल जाए, या तो तरीके से जांच होके चोर पकड़ा जाए, नहीं तो उसकी भरपाई सरकार की जिम्मेवारी आम नागरिक को सुरक्षा देने की है, वो चाहे कोई किसी तरह की हो तो सरकार को भरपाई करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल यही पॉइंट है मेरा, और यही मैं कहना चाह रहा था। सरकार की तरफ से लॉस इस टाइप के दिखाने के लिए, जैसे बीमा करते हैं आप, इस प्रकार के कोई स्कीम चलाई जाए या इस प्रकार की सहायता की जाए, जो पीड़ित परिवार है उसको भी सर कुछ तो दिया जाए। एक मतलब दे रहे, अगर यही चोरी का जो जिम्मा सरकार का और पुलिस प्रशासन और नज़दीक थाने का होता है, अगर वो थानेदार के ऊपर डाल दे, एसएचओ पे डाल दे उसका पूरा बोझ, तो मेरे ख्याल से चोरियां जल्दी पकड़ी जाएंगी या चोरियां होंगी भी नहीं। चलो ये तो एक अलग पॉइंट हो गया सर, अगर डाल दें तो उसके भी परिवार अगर इस टाइप की अगर 2-4 घटनाएं होगी तो शायद काम नहीं कर पाएंगे, परंतु एक कोई निश्चित नीति बनाई जाए जिसके तहत कि ये जो छोटे लोग हैं, एक मीडियम से भी नीचे लोअर क्लास के अंदर हैं, उनके तो कम से कम कवरेज हो इस टाइप की। भाई कोई आपदा आ गई, प्राकृतिक आपदा के टाइम अगर कोई अपन ने बना रखा है सिस्टम, तो उसी टाइप से इस प्रकार की जो घटनाएं आपने जैसे कहा कि भाई जो वैल्यू जो चोरी ज़्यादा पैसे की होती है या ज़्यादा आभूषणों की होती है, हाँ, लेकिन उसकी वैल्यू कम दिखाई जाती है, तो मेरे ख्याल से इस तरह का अगर प्रावधान होगा तो वो और ज़्यादा कम करेंगे कि भाई भरना पड़ेगा। नहीं, कम करें तो चलो करें, जो मार्केट वैल्यू उसके हिसाब से तो मिले। कम करें तो वो चलो सरकार अपनी तरफ से उपलब्ध करवा दे, मेरा 5 तोला सोना गया, 10 तोला सोना गया, वो दे दे मेरे को, कम रेट में दे दे, कोई बात नहीं है। तो तमाम चर्चाएं की इस चोरी के ऊपर और बहुत सारी चोरियों के ऊपर कि इलाके के अंदर बहुत सारी चोरियां होती हैं और चोरियां पुलिस द्वारा ट्रेस नहीं की जाती हैं, तो इसका दुख आम जनता को है कि चोरी आसानी से हो जाती है लेकिन ट्रेस करने में सालों लग जाते हैं। इसकी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी पुलिस की या शासन की या सरकार की बननी चाहिए, कहीं ना कहीं निश्चिंत होनी चाहिए कि इसकी भरपाई भी होनी चाहिए ताकि वो चोरियाँ हों नहीं, और अगर हो जाए तो व्यक्ति को जो है उसका पैसा मिल सके, क्लेम मिल सके, ऐसा प्रावधान भी सरकार को करना चाहिए। दूसरा जी, अगर मतलब जो आम नागरिक है उनकी जो सुरक्षा की जिम्मेवारी प्रशासन की होती है जी, प्रशासन अगर सुरक्षा नहीं दे रहा है तो कुछ इस प्रकार से प्रावधान तो करे, जैसे मेरे को मतलब भाई लाइसेंसी हथियार मैं रख सकूं, इस प्रकार से लाइसेंस देने के जो प्रावधान उनको सरल बनाया जाए। मतलब चोरी नहीं है, अगर व्यक्ति जाग जाए तो हमला भी किया जा सकता है। जान से मार देंगे जी, हमला क्या, अभी चिड़ौद के अंदर अभी चोरी हुई थी रिसेंटली, कितने 2-3 महीने हुए होंगे, और उसके अंदर जैसे एक व्यक्ति को मतलब नींद खुल गई, वो बाहर निकलने लगा, इतने में मतलब उसने यूं छुरा चला दिया जी उसकी तरफ, और छुरा वो तो उसकी किस्मत ठीक थी कि जाली वाला गेट था बीच में, उसने खींच के कर लिया और उसके पार निकल गया जी। अगर वो गेट की जगह वो होता तो काम हो जाता। सेम घटनाक्रम हमने वो चोरी दिखाई भी थी और वो चीज़ भी दिखाई थी जहाँ पे वो छुरा मारा गया था, व्यक्ति जाग गया और उन्होंने अपना गेट बंद करके अपनी जान बचाई थी। ये घटनाक्रम भी देखने में आया। अगर व्यक्ति जाग जाता है तो 2-2 4-4 लोग होते हैं और हथियारबंद धारदार हथियार उनके पास होते हैं। अगर कोई व्यक्ति पीछा करे या हमला पीछे पकड़ने की कोशिश करे तो वो जान पे भी बन सकती है व्यक्ति के। ऐसी घटनाक्रम भी इन चोरों के द्वारा अंजाम दिया जाता रहा है, लेकिन अभी तक कोई प्रयास पुलिस के इसमें कामयाब नहीं हो पाए कि किसी तरह से आत्मसंतुष्टि इन लोगों को हो पाए कि पुलिस अपनी जिम्मेवारी, अपनी ड्यूटी जो है पूरी तरह से कर रही है। इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहिए PM आपन न्यूज़ से। मैं रण सिंह पवार।